हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आप यदि हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन वीडियो और जीके साइंस और करंट अफेयर की वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास पहुँच जाए। और यदि सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आपको जानकारी मिलती है हमारे सेशन से कुछ भी तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, सेशन की ओर चलते हैं। आज का हमारा सेशन है 5S क्या है। क्या दोस्तों, 5S क्या है? आज हम पढ़ेंगे 5S। 5S संकल्पना या 5S कॉन्सेप्ट। यह 5S एक जापानी शब्द है। यह जापानियों के द्वारा चालू किया गया था, जिसके द्वारा उद्योगों एवं कारखानों के मैनेजमेंट और कर्मचारी सहयोग द्वारा अपने मशीन उपकरण को अच्छे से रख रखाव एवं सुरक्षित रहकर कार्य करना ही 5S कहलाता है। 5S का अर्थ हुआ दोस्तों कि कोई भी काम को सिस्टमेटिक ढंग से करना और सुरक्षित, हम खुद भी सुरक्षित रहकर कार्य करें और मशीन को भी सुरक्षित रखें। मतलब टाइम पर लुब्रिकेशन करना, टाइम पर CIL पर ध्यान देना, टाइम पर उसकी साफ़ सफाई करना। और जैसे 5S यह जापान के 5S के द्वारा बनाया गया एक कॉन्सेप्ट है, जिसके द्वारा उद्योगों और कारखानों में काम करने में आसानी होती है और काम स्पीडली होता है, इसीलिए यह बनाया गया है। यहाँ तक कि यह माना जाता है कि जापानी लोग इसे कंपनी ही नहीं बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी 5S का यूज़ करते हैं, जिससे वह बहुत ही फुर्तीले और स्पीडली वर्क कर लेते हैं कोई भी काम। इसीलिए यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है 5S सिस्टम। 5S का नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 5S संकल्पना को लागू कर कार्य प्रणाली को अपनी वर्तमान स्थिति से व्यवस्थित किया जाता है। यह विधि किसी भी संगठन द्वारा लागू होने वाली प्रथम विधि है। इस पॉइंट का कहने का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि कार्य प्रणाली को अपनी वर्तमान स्थिति में हम कितने अच्छे ढंग से और कितना स्पीडली कर सकते हैं, यह दर्शाया गया है। कितने अच्छे ढंग से और कितने स्पीडली कर सकते हैं। यह विधि किसी भी संगठन द्वारा लागू की जाने वाली पहली विधि है। मतलब इसके पहले ऐसी कोई विधि बनी नहीं थी और यही पहली विधि है जिसे लागू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 5S एक ऐसी प्रणाली है जो व्यवस्थित कार्य प्रक्रिया के साथ अपव्यय को कम करती है और उत्पादकता को बढ़ाती है। दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट का मतलब यह हुआ कि 5S प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा हम व्यवस्थित तरीके से काम भी कर सकते हैं और अपव्यय को भी कम कर सकते हैं और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और हमारा टाइम भी बचा सकते हैं। अपव्यय का मतलब हुआ दोस्तों, जैसे 5S का उपयोग करके हम कम से कम खर्च में अच्छा काम कर सकते हैं या उत्पादकता बढ़ा सकते हैं किसी भी कंपनी की। 5S में 5S का शब्द से अर्थ है, यह पांचों शब्द 5S जापानीज भाषा में है, जिनका पहला एस का अर्थ होता है शैरी, दूसरे एस का अर्थ होता है शीटोन और तीसरे एस का अर्थ होता है साइकेत्सु और चौथे एस का अर्थ होता है साइसो और पांचवें इसका अर्थ होता है साइकिटसुके। क्या? साइकिटसुके। तो इसका अपन हिंदी में भी अर्थ जानेंगे और इंग्लिश में भी। तो पहले जान लेते हैं, नीचे चलते हैं। शेरी का अर्थ हुआ स्टोरिंग। क्या हुआ? स्टोरिंग। और सीटोन का अर्थ हुआ सिटिंग इन ऑर्डर। और सीसो का अर्थ हुआ सिंप्लीफाइंग, यानी सरल तरीके से करना। और सिटिंग इन ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर के रूप में किसी भी सामान हो, वस्तु हो, उन्हें जमा कर रखना। और साइकित्सु का अर्थ हुआ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि एक मानक तरीके से या मानक ढंग से इसे रखना। और शित्सुके का अर्थ हुआ सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब हम कितने डिसिप्लिन या अनुशासितबद्ध रहते हैं, कितने अनुशासनबद्ध रहते हैं। इसका हिंदी में जान लीजिए आप। छटनी, क्रम निर्धारण, सरलीकरण, प्रमापीकरण और स्वयं अनुशासन। तो अब हम जान लेते हैं पहले शब्द छटनी के बारे में। तो चलिए मैं कुछ इमेज के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को मैं कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ, तो आप बताइए कि आप
किस इमेज के द्वारा सही ढंग से और जल्दी काम कर सकते हैं। इस इमेज में यह वस्तु या इलेक्ट्रिकल सामान जैसे सेलो टेप हो गया, केबल है, और ये इधर बॉक्स रखे हुए हैं, और ये इधर बोर्ड रखा हुआ है, यह और ये इधर लाइट रखे हुए हैं, यह सब अव्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। और उसी के जस्ट साइड में आप देख सकते हो इधर सब व्यवस्थित रूप से जमा कर रखा हुआ है एक ऑर्डर में। तो अपन आप बात कर लेते हैं कि इसके द्वारा जल्दी काम किया जा सकता है या इसके द्वारा। तो आप क्या कहोगे दोस्तों? आप कहोगे कि इसी के द्वारा जल्दी काम किया जा सकता है। तो छँटनी का मतलब यही हुआ कि हम जब भी उद्योग कारखाने में जाते हैं तो हमारा पहला काम होता है कि यह अव्यवस्थित ढंग से पड़े वस्तु या सामान को हमें व्यवस्थित ढंग से जमा कर रखना, यही होता है छाटना, मतलब इसमें से छाट कर इधर रखना। तो ये छाट लिया। अब मैं कुछ और इमेजेस बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें स्क्रू है, वाशर है, ये वाशर है, ये स्क्रू है, और ये नट बोल्ट रखे हुए हैं दोस्तों। इसमें सभी चीज़ें रखी हुई है। तो इसमें दोस्तों ढूंढने में हमें बहुत टाइम लगेगा। आप जैसे कोई भी वर्क करने जाते हो तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और फिर मिल पाए ये भी मुमकिन नहीं है। तो इसी तरीके से कुछ जापानीज लोगों ने यहाँ सोचा कि क्यों ना अपन इसे एक जगह जैसे जमा कर रखे और फिर वर्क करें। भले हमें शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये हमारा टाइम बाद में कवर हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों, आप इस इमेज के साथ में काम करना चाहोगे या इस इमेज के साथ? यह ज़्यादा अच्छा है। ये इसमें बोल्ट एक साइड जमा के रखे हैं, इसमें यह स्क्रू रखे हैं, नट रखे हुए हैं, इधर वाशर रखे हुए हैं। तो इस तरीके से इन्हें छाटना। तो पहला हमारा काम है, इस इमेज में जो दिख रहे स्क्रू और इस नट बोल्ट है, इनको पहले छाटने का काम ही छटनी कहलाता है, या सेरी। जापानी भाषा में इसे सेरी कहते हैं और इंग्लिश में स्टोरिंग। क्या कहते हैं? स्टोरिंग। चलिए अब जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीटोन या सीटिंग इन ऑर्डर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं देख लेते हैं अपन। इसे हिंदी में कहते हैं क्रम निर्धारण। चलिए अब इसको मैं आपको कुछ इमेजेस के द्वारा इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देख लीजिए, कुछ नट बोल्ट खोलने के लिए कुछ हेड यहाँ पर रखे गए हैं, और उसकी यहाँ उसका स्पैनर भी रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसे सीटिंग इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में जमा कर रख सकते हैं। तो अब दोस्तों ये सीटिंग इन ऑर्डर में जमाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? दोस्तों यदि ये ऐसे ऑर्डर में जमे रहेंगे तो हम जब कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य करते वक्त हमें इधर उधर कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, यह जल्दी से मिल जाएंगे। इनके ऊपर अपन देख सकते हैं और फट से यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम बचेगा और वर्क भी जल्दी होगा, और हम फ्री भी जल्दी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमें टूल्स को जमा कर रखना चाहिए। अब नेक्स्ट इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। यह है दोस्तों इलेक्ट्रिकल की। इसमें देखिए आपको यहाँ वायर का गुच्छा दिख रहा है, या इसे कंडक्टर बंडल कह सकते हैं, और यह वायर स्ट्रिपर है, और यह रेंच है, एडजस्टेबल रेंच, और यह नोज प्लायर है, यह स्क्रू ड्राइवर है, और यह इधर एक एम्पियर मीटर है, और यह अलाइन की सेट दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम जमा कर रख सकते हैं। इसके द्वारा जमा कर रखने से ये होगा कि हमें जैसे भी कोई भी टूल्स की ज़रूरत पड़ी तो उसे हम फट से ले सकते हैं। यदि यहाँ सीटिंग इन ऑर्डर में नहीं रहेगा तो हमें ढूंढने में वक्त लगेगा, और वक्त लगने के साथ साथ हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, इसलिए हम वर्क नहीं कर सकते हैं फिर। इसीलिए यह दूसरे इसका अर्थ यह हुआ कि सीटिंग इन ऑर्डर, एक ऑर्डर के रूप में हमें इसे जमा कर रखना है। एक क्रम के द्वारा निर्धारित करके इन्हें रखना है। इससे हमारा वर्क भी जल्दी होगा और हमारे टूल से भी एक जगह व्यवस्थित रहेंगे। तो इस तरीके से हमें सेकेंड एस का यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइसो या सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। मतलब एक किसी टूल से या किसी भी वस्तु या सामान को हमें एक सरल क्रम या सरल तरीके से जमा कर रखना। तो जैसे हैमर को एक साइड रख दिया, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, और क्या लकड़ी का हैमर, और अपना जैसे प्लायर एक साइड रख दिए सभी, वो नोज प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर एक साइड रख दिए। ऐसा सभी को अलग अलग अपने अपने स्थान पर जमा कर रखना ही सरलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सरलीकरण।
सभी टूल्स को अपने अपने स्थानों पर रखना, सरल तरीके से जमा कर रखना, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े तब हम आसानी से ले सकें। और नेक्स्ट है हमारा क्या, साइकिट्सू का है वो मतलब हुआ स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसे हिंदी में कहते हैं प्रमापीकरण या मानक या प्रमापीकरण। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रमापीकरण का अर्थ हुआ कि सभी उपकरण और टूल्स हमारे प्रमाणित होने चाहिए और सभी का स्तर समान होना चाहिए। यह मतलब कोई भी टूल्स यदि पहले मार्केट में आता है तो वह प्रमाणित होकर किसी संगठन के द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि हाँ यह टूल्स यूज़ करने लायक है, तभी उसे मार्केट में लाया जाता है। जैसे एक स्टील रूल ले लेते तो स्टील रूल के लिए होता है, इसे कैलिब्रेशन किया जाता है। कैलिब्रेशन करेंगे तभी वह अपना स्टील रूल सही माप सीमा हमें बता सकता है। तो इस तरीके से सभी टूल्स मशीनें भी एक प्रमापीकरण होती हैं जिनके ऊपर लगा होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे अधिकतर जगह लिखा होता है CE, तो यह CE एक संगठन के द्वारा प्रमापीकरण होता है। इस तरीके का बना होता है सिंबल CE। यह इलेक्ट्रिकल के लिए होता है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसके ऊपर यह सिंबल बना होता है कि यह इसके तरफ से प्रमाणित है, इसे आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं शित्सुके। इसे सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं या स्वयं अनुशासन में रहना, स्वयं अनुशासित। नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं अनुशासित होना। जैसे हम जो इसके पहले के जो 4S थे इनका सही ढंग से हमें यूज़ करना चाहिए, इनका अनुपालन करना चाहिए। यही हमारा फिर 5वां S बन जाता है कि हमें इन चारों S का ध्यान रखते हुए वर्क करना चाहिए। यही हमारा 5वां S होता है कि स्वयं अनुशासित होना, प्रमापों को निर्धारित करना और उनका अवलोकन करना ही। जब आप 4S का ध्यान रख लेते हैं तो वह 5वां S स्वतः लागू हो जाता है, यही 5वां S होता है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब इन्हें अपन देख लेते हैं जापान में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। जापान में कहते हैं शेरी, पहला S जो है उसे शेरी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं सॉर्ट और हिंदी में कहते हैं छाटना। मैंने आपको बताया था अभी कि टूल्स जो बिखरे पड़े हुए हैं उन्हें छाट कर रखना। और छाटने का अर्थ हुआ कि जो भी टूल्स या पुर्जे कारखाने या उद्योगों में हमारे काम के नहीं हो उन्हें निकाल कर एक साइड रखना, यह होता है छाटना। और नेक्स्ट है सीटोन को इंग्लिश में कहते हैं सेट इन ऑर्डर और हिंदी में कहते हैं सुव्यवस्थित ढंग से जमा कर रखना, सुव्यवस्थित ढंग से रखना। और सभी वस्तु या सामान या टूल्स के लिए अपनी अपनी जगह निर्धारित होना। सबकी की जगह निर्धारित होगी तो वह आसानी से हमें मिल भी जाएंगे और हम आसानी से ले सकते हैं। और जो टूल्स या उपकरण हैं, यह जो भी व्यक्ति उद्योग और कारखाने में वर्क कर रहा है उसके पास में होना चाहिए, ताकि वह उसे बार बार लेने और रखने में टाइम खर्च ना हो। तो इसीलिए इसे सीटिंग इन ऑर्डर में रखा जाता है, यानी सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाता है ताकि दिखने में भी अच्छा रहे और हम उसका सुव्यवस्थित ढंग से यूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट है साइसो। क्या है साइसो? या इसे इंग्लिश में कहते हैं साइन और हिंदी में कहते हैं चमकाना या सरलीकरण। मतलब सारी चीज़ें हमारी एक प्रक्रिया जो भी है कार्य करने की, वह एक सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि हम किसी को जैसे कोई वर्क समझा रहे हैं तो भी आसानी से समझा सके और वो समझने वाला भी एक बार में आसानी से समझ जाए। इसीलिए सभी टूल्स या उद्योगों में सभी टूल्स या वस्तु, सामान, उपकरण, मशीन जो भी है, यह एक सरल तरीके से एक ऑर्डर में जमी हुई होना चाहिए। नेक्स्ट है साइकिट्सू को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्डाइज या हिंदी में कहते हैं इसे मानकीकरण। क्या कहते हैं? मानकीकरण या प्रमाणीकरण। सभी वस्तुएं उपकरण प्रमाणित होनी चाहिए, मतलब कोई भी वस्तु बिना प्रमाणित नहीं होनी चाहिए और हमें उस पर वर्क भी नहीं करना चाहिए जो प्रमाणित नहीं है। तो जो भी टूल्स या मशीन उपकरण हम यूज़ कर रहे हैं वह प्रमाणित होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इलेक्ट्रिकल
के इक्विपमेंटों पर CE एक सिंबल होता है। यह इसका एक संगठन के द्वारा यह इक्विपमेंट को प्रमाणित किया जाता है कि हाँ अब यह मार्केट में बेचा जा सकता है या इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रमाणीकरण होना चाहिए। और नेक्स्ट है साइकिट्सु। यह इस इंग्लिश में कैसे कहते हैं सस्टेनेबल या अनुशासन। अनुशासन तो हमें वैसे हमारी पूरी दैनिक जीवन या पूरी लाइफ ज़िंदगी में ही अनुशासनबद्ध रहना चाहिए। तो अनुशासित इन चारों एस को पालन किया है जिस भी व्यक्ति ने वह अनुशासित कहलाएगा। तो हमें चारों एस का अनुपालन करते हुए काम करना चाहिए। तो इससे दुर्घटना से भी बचा जा सकता है, टाइम भी कम लगेगा और उत्पादकता काम भी स्पीडली या स्पीड से होगा। तो इस तरीके से यहाँ और हमारे काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। क्या गुणवत्ता? गुणवत्ता का अर्थ हुआ एक्यूरेसी, काम करने की एक्यूरेसी और दक्षता दोनों बढ़ेगी। दक्षता यानी कि क्षमता, हम कितने जल्दी कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, इसे दक्षता या क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट है उपरोक्त 5 एस के अतिरिक्त 3 एस और भी है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्पेसिफिकेशन। यानी हमें सुरक्षित रहना भी है और हमारी प्लांट या उद्योग या कारखानों में सिक्योरिटी भी चाहिए और स्टेटिफिकेशन, हमें स्टेटिफिकेशन भी चाहिए। क्वालिटी, हमारे काम यदि हम इन 5 एस का यूज़ करते हैं कंपनी या उद्योग कारखानों में तो हमारा जीवन भी सरल तरीके से जिया जा सकता है। इसमें मतलब कोई दुर्घटना नहीं हो पाएगी यदि हम इन 5 एस का पालन करते हैं। जापान में तो यहाँ तक के माना जाता है कि लोग अपने दैनिक जीवन में भी 5 एस का पालन करते हैं, इसीलिए वह फुर्तीले और तंदुरुस्त होते हैं। तो बेहतर को और बेहतर बनाना बेहतर तरीके से किया जा सकता है इन 5 एस के द्वारा। इस तरीके से यह 5 एस का मतलब होता है सेरी, सेटोन, साइसो, साइकेट्सु और शित्सुके। यह 5 एस होते हैं। यह कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि इनका हिंदी में नाम क्या है। जैसे सेरी का हिंदी में नाम क्या है तो छाटना, और उसके बाद में क्या है सीटोन, सीटोन का हिंदी में नाम क्या है तो इसे सुव्यवस्था कहते हैं। साइसो को हिंदी में क्या कहते हैं, चमकना या चमकाना या सरलीकरण कहते हैं। और साइकेट्सु को हिंदी में क्या कहते हैं तो इसे मानकीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से यह नाम कई बार टेक्निकल पेपर में पूछ लिए जाते हैं। और शित्सुके को इंग्लिश में अनुशासन कहते हैं। तो इस तरीके से यह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा और पढ़िएगा। और चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुंच सके। और यदि 5 एस सिस्टम में आपको कुछ समझ में आया हो या कुछ जानकारी मिली हो आपको 5 एस सिस्टम के द्वारा अपने बेहतर जीवन के लिए, तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। और दोस्तों आप लाइक नहीं करते हो, लाइक किया करो। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो।